प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में युवाओं की स्वच्छता गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के युवाओं के अनूठे प्रयास का जिक्र किया, जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों की सफाई को अपना मिशन बनाया और स्वच्छता को बढ़ावा दिया। मन की बात के 130वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजमगढ़, अनंतपुर या देश के अन्य हिस्सों में लोग एकजुट होकर कर्तव्य भाव और बड़े संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने जनभागीदारी और सामूहिकता को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसभा में शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने तिरंगे और देश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने संविधान को भारत की चेतना और न्याय, समानता व गरिमा का प्रकाश स्तंभ बताया, जो राष्ट्र निर्माण और मार्गदर्शन में 77 वर्षों से अहम भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने वोटर्स डे पर सभी को शुभकामनाएं दी और मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट की चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और आयोग मिलकर मताधिकार को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के कथन का समर्थन भी किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग में बर्फबारी से पर्यटन को फायदा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बर्फ न होने पर गर्मियों में पानी की कमी हो सकती थी। 26 से 27 जनवरी को अधिक बर्फबारी की उम्मीद जताई गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर समारोह में देशभक्ति की भावना और उत्साह देखा गया। आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव मलूक नागर ने शंकराचार्य विवाद पर कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने शांति और संयम की अपील की, साथ ही विवादास्पद बयान और पुलिस से हुई धक्का-मुक्की पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कुछ नेता शासन और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के मुंबई आगमन पर प्रोटोकॉल की अनुपालना न होने पर नाराजगी जताई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री आशीष शेलार विमान के नीचे खड़े थे। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व नेता डॉक्टर शकील अहमद के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आधार लगातार सिमट रहा है और राहुल गांधी लोकप्रिय नेताओं से डरते हैं। विपक्ष के प्रभावी और मजबूत होने पर जोर देते हुए उन्होंने पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की कमी की आलोचना की। पटना में राजद सांसद सुधाकर सिंह ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस इस्तीफे पर कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के निर्णय पार्टी नेतृत्व तय करता है। उन्होंने बताया कि नए नेताओं को सिस्टम में ढलने और उपयोगिता साबित करने में समय लगता है। यूपी और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के मजबूत साथी चुनावी अभियान में सक्रिय हैं। मन की बात के 130वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे और ये सम्मेलन भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में प्रगति और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के सर्जिकल स्ट्राइक बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सबूतों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे भारतीय सेना ने दुश्मन के अड्डों और पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों को नष्ट किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी और कांग्रेस के अलग चुनाव लड़ने के कांग्रेस विधायकों के बयान पर कहा कि यह निर्णय बहुत देर से लिया गया। उन्होंने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय रहते सोचने की आवश्यकता थी। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री मोदी के 130वें मन की बात कार्यक्रम पर कहा कि मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को देशवासियों को प्रेरित करते हैं। ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं बल्कि देश के काम और योगदानकर्ताओं की सराहना पर केंद्रित होता है। पीएम मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में मां के नाम पर एक पेड़ लगाओ अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाखों लोग इस पहल से जुड़ चुके हैं और अब तक पूरे देश में 20 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हल्की बर्फबारी और बारिश के कारण उड़ानें प्रभावित हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी एयरलाइन से लगातार संपर्क में रहें और नवीनतम उड़ान अपडेट प्राप्त करें।
मुंबई में शिवसेना नेता शाहीन एनसी ने इम्तियाज जलील पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जलील लोगों में बंटवारा और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और हार मानने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। भारत मंडपम में चल रहे दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन दलाई लामा ने शांति, करुणा, अहिंसा और बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों पर जोर दिया। सम्मेलन में विश्व भर के बौद्ध भिक्षु, विद्वान, विचारक और अनुयायी शामिल हैं। अलवर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नारा जो फिट है वो हिट है पूरे देश में सक्रिय। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में संडे साइकिल क्लब की मुहिम चलाई जा रही है। यादव ने लोगों के साथ साइकिलिंग का आनंद लिया। पुरी में उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने कहा कि यहां लाखों श्रद्धालु अनुष्ठान करने आते हैं। पहली बार उन्हें भगवान के दर्शन, आरती और अर्घ्य अर्पित करने का अवसर मिला, जिससे वे खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। भद्रवाह में जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी जवानों ने गणतंत्र दिवस से पहले बर्फीले घने जंगलों में गश्ती अभियान चलाया। सुरक्षा बलों का ये अभियान स्थानीय इलाकों में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। मनाली में भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। ड्रोन वीडियो में जाम और बर्फीले रास्तों का दृश्य कैद किया गया है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर में पुलिस महानिरीक्षक ने रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों और राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने थानों की सतत मॉनिटरिंग और रिपोर्टों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मोबाइल ऐप और हाईटेक तकनीकों के उपयोग को पुलिसिंग में बढ़ाने पर भी जोर दिया। हाथरस के बरेली मथुरा NH 530B स्थित जवाहर टोल प्लाजा पर आकाशीय बिजली गिरने से इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया। सर्वर, कंप्यूटर, कैमरे और बूम बैरियर फूट गए, जिससे वाहनों को लंबी कतारें लग गई। टोल कर्मियों ने मैनुअल व्यवस्था से वाहनों को फ्री निकाला। खतौली थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश पकड़े गए। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, बाइक और छिनैती का मोबाइल बरामद किया। पूछताछ जारी। इलाके में अपराध पर कड़ी नजर। ग्रेटर नोएडा के सिद्धिपीठ महाकालेश्वर मंदिर में दिन दहाड़े चोरों ने घंटे और ज्योति चोरी की। आरोपी हेलमेट पहनकर साथी के साथ आए। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। नोएडा में करंट लगने से किसान की भैंस की मौत हो गई। भैंस की बचाने गए किसान के 2 बेटों को भी करंट लगा, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। भारतीय किसान यूनियन ने धरना दिया। अधिकारियों ने गलती स्वीकार कर मुआवजे का आश्वासन दिया। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के संदिग्ध परिस्थितियों में कबाड़ की दुकान में आग लगी। आग ने तेजी से फैलते हुए 3 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोग आग का विकराल रूप देखकर डर गए और अफरा तफरी मच गई। आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र राजाखेड़ा मार्ग पेट्रोल पंप के पास बेलोरो सवार अज्ञात लोगों ने कार रोककर युवक को जबरदस्ती उठा लिया। पति के साथ दवा लेकर लौट रही महिला बिलखती रही। मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच का आश्वासन दिया। महाराजगंज के शामदेरुडवा थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर मामूली कहासुनी बढ़कर 2 गुटों में मारपीट में बदल गई। लात, घुस्से और थप्पड़ों से दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट गए। बीच बचाव करते लोग नजर आए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महाराजगंज में 2 बाइक आमने सामने टकराई। हादसे में बैकुंठपुर निवासी दीपांशु शर्मा की मौके पर मौत हो गई। शादी का कार्ड बांटने निकले थे। पुरैना निवासी श्याम बच्चन गंभीर रूप से घायल। दूसरी घटना गोपाली गांव में अज्ञात वाहन से सिरसिया निवासी नीतीश यादव घायल। पुलिस जांच में जुटी। नई दिल्ली में होने वाले 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के शहरी पथ विक्रेताओं को पहली बार विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के पथ विक्रेताओं को संदेश देंगे। उप मुख्यमंत्री ने मुंगेली और लूरमी के पथ विक्रेताओं से वीडियो कॉल पर बात कर बधाई दी। ग्रेटर नोएडा के NIIMS अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के दौरान महिला ज्योति की मौत हो गई। घटना से परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने अस्पताल परिसर में धरना दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया।
लखनऊ के बुद्धेश्वर रेलवे पुल के ऊपर टेम्पू और डाले वाले के बीच जमकर मारपीट हुई। लात घूसे और डंडों का इस्तेमाल करते हुए दोनों पक्षों ने सड़क पर हंगामा मचाया। भीड़ तमाशबीन बनी रही और कानून का कोई डर किसी पर नहीं दिखा। कोयम्बतूर फॉरेस्ट सर्कल के करादीमड़ाई रेंज मदुकरी फॉरेस्ट डिवीजन में एक हाथी गड्ढे में फंस गया। वन विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। फिरोजाबाद थाना दक्षिण पुलिस ने मुठभेड़ के बाद टप्पेबाजी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में अली खान उर्फ रजा और जावेद अली शामिल है। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी के आभूषण बरामद। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। जौनपुर के नईगंज तिराहे पर कार को लेकर मामूली कहासुनी बढ़ी और दबंगों ने घर में घुसकर भाई बहन को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मौके पर भारी भीड़ जमा हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। किन्नरों के 2 गुटों के बीच आपसी झगड़े के बाद भीमपुर दीपा थाने में हंगामा और तनाव बढ़ा। एक गुट ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने करोड़ों रुपए के टैक्स फ्रॉड का पर्दाफाश किया। जांच में पता चला कि फर्जी जीएसटी फर्मों के जाल से राजस्व को भारी नुकसान हुआ। कोतवाली शहर पुलिस ने मेरठ निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई से टैक्स चोरी पर कड़ा संदेश गया। बिलसंडा के कल्याणपुर गांव में घटिया सामग्री में इंटरलॉकिंग का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण में गिट्टी कम और गुणवत्ता विहीन ईंटों का इस्तेमाल किया गया। ठेकेदार ना तो अधिकारियों का डर मानता है, ना ही जनप्रतिनिधियों की चिंता। ग्रामीणों में रोष व्यापक। मुसाफिर खाना तहसील जोगी बिरन के पास शंकराचार्य व मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में धरना। गौ रक्षा संकल्प यात्रा को रोककर धरने पर बैठे समर्थक। धरना मोनोनीत गौ सांसद राकेश तिवारी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। अहमगढ़ कस्बे में 4 साल की बच्ची के घर के बाहर उठाने की कोशिश। ग्रामीणों की सतर्कता से बाइक सवार 2 बदमाश पकड़कर पुलिस को सौंप दिए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में शराब पीकर युवाओं ने शुरू किया विवाद। भोला कबाब पराठा के सामने दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। एक ऑटो भी तोड़ी गई। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए। सीओ सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में सवाईजपुर टीम ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से पिकअप, 1 भैंस, 4 अवैध तमंचे और 1,30,000 रुपए नकद बरामद हुए। सभी बदमाशों पर दर्जनों पुराने मुकदमे दर्ज हैं। अमरोहा के पक्का बाग में सगे भाई अजय व विजय की 2 किराना दुकानों में चोरी हुई। चोरों ने कुंबल काटकर सीसीटीवी एंगल बदल दिया। एक दुकान में पहले भी चोरी हो चुकी थी। बार बार की वारदात से व्यापारियों में दहशत। सुरक्षा पर सवाल। पुलिस से जल्द खुलासे की मांग। अमरोहा की सीएल गुप्त एक्सपोर्ट्स फैक्ट्री में काम के दौरान मजदूर की अचानक मौत हो गई। आरोप है कि फर्स्ट एंड समय पर नहीं मिली। परिवार में हड़कंप। परिजनों ने प्रबंधन पर सवाल उठाए। फैक्ट्री में पहले भी कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। निम्बस पार्क व्यू 2 सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड और डिलीवरी बॉय के बीच विवाद इतना बड़ा कि लाठी डंडे चले। घटना से सोसाइटी में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में नशे में धुत बाइक सवार ने घर के बाहर खेल रही 4 साल की बच्ची को उठाने का प्रयास किया। नशे की हालत में बाइक 500 मीटर दूर गिर गई। ग्रामीणों ने बच्ची को तुरंत छुड़ाया और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। 26 जनवरी के मद्देनजर पुलिस ने होटल, ढाबे और गेस्ट हाउस में सघन चेकिंग की। संदिग्ध व्यक्ति और सामान की पड़ताल की गई। अकबरपुर, बसखारी और बिछोछा के पुलिस सक्रिय रही। सदर सीओ नीतीश कुमार तिवारी ने खुद निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साउथ ईस्ट जिले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। 15 थानों की 78 टीमों ने 104 स्थानों पर छापेमारी की। नशे, अवैध शराब, हथियार और जुए के खिलाफ कार्रवाई में
6 एनडीपीसी एक्ट, 20 आबकारी और 15 आर्म्स एक्ट मामले दर्ज। 5.3 किलो गांजा, 4075 क्वार्टर शराब, 4 देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 12 चाकू और 16 मोबाइल बरामद। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Every masterpiece needs a signature. Finally, our dream home. अभी कुछ बाकी है। क्या? अवंती। Avanti hardware, not made for everyone, just the elite. चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। रुक करते हैं खबर की ओर। तमिलनाडु के मैलूर के पास आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने भारत के तमिलनाडु में बस हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत सामने आई है। दौलना थाने में तैनात दरोगा जब्बर अहमद पर आरोप है कि उसने युवक युवती के निकाह में जबरन हस्तक्षेप किया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर एसपी ज्ञानंजय सिंह ने दरोगा को लाइन हाजिर किया और मामले की गहन जांच के आदेश दिए। दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई तय है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लगातार बर्फबारी जारी है। तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। गांदरबल समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ों और घाटियों पर जमी सफेद चादर से नजारे बेहद मनमोहक हो गए। ठंड बढ़ने के साथ पर्यटकों की आवाजाही में भी इजाफा देखा जा रहा है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से सुबह के खूबसूरत दृश्य सामने आए हैं। साफ आसमान और सुहावने शीतकालीन मौसम के साथ शहर ने दिन की शुरुआत की। हल्की ठंड और ताजी हवा ने मुंबई वासियों और पर्यटकों को राहत भरा एहसास दिया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। NH-24 पर गाजीपुर सीमा पर पुलिस वाहनों की सघन जांच कर रही है। अधिकारियों ने यात्रियों से संयम और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की अपील की है। वॉशिंगटन डीसी में गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने मिनियापोलिस में आईसीसी कार्रवाई के दौरान मिनेसोटा के नेतृत्व की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं, जबकि मिनियापोलिस में हाल ही में गोलीबारी और विरोध प्रदर्शन जारी है। नोएम के मेयर और गवर्नर पर अराजकता बढ़ाने का आरोप लगाया। मिनियापोलिस में मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने संघीय आव्रजन प्रवर्तन अभियान की तीव्रता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब सिर्फ प्रवर्तन का मामला नहीं रहा, बल्कि मिनेसोटा के लोगों के खिलाफ संगठित क्रूरता का रूप ले चुका है। ये बयान हाल ही में एक और घातक घटना के बाद आया। दिल्ली नोएडा सीमा के पास यमुना नहर में नाव पलटने से एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। बचाव अभियान देर रात जारी रहा और आज सुबह फिर से शुरू किया गया। नोएडा टीम ने प्रारंभिक जांच पूरी की, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है। मिनियापोलिस में संघीय आव्रजन अधिकारियों द्वारा 51 वर्षीय व्यक्ति पर गोली चलाने के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। अस्पताल रिकॉर्ड के अनुसार व्यक्ति की मौत हो गई। ये घटना 7 जनवरी को 37 वर्षीय रेनी गुड की मौत के बाद से चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई, जिन्हें आईसीई अधिकारियों ने गोली मार दी थी। दिल्ली में रविवार सुबह फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर साइकिल चलाया। इस आयोजन ने फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया और लोगों में सक्रिय जीवन की प्रेरणा जगाई। रुद्रप्रयाग में भारी हिमपात ने केदारनाथ धाम को 4 फीट बर्फ की चादर में ढक दिया है। मंदिर और सभी पैदल मार्ग बर्फ से ढक गए हैं। हिमपात ने भगवान शिव और देवी त्रिगुणी नारायण के पवित्र स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता को और भी मनमोहक बना दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिनियापोलिस में आईसीई एजेंटों द्वारा एक प्रदर्शनकारी पर गोली चलाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। ये घटना आव्रजन कार्रवाई के दौरान हुई, जिससे शहर में तनाव और भारी विरोध का माहौल बना। मनाली में भारी बर्फबारी से सड़कें बर्फ की चादर में ढक गई। यातायात जाम और जनजीवन प्रभावित हुआ। कई सड़कें अवरुद्ध रही, जिससे निवासी और पर्यटकों को परेशानी हुई। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर स्थिति को संभलने के कदम उठाए।
लखनऊ के केजीएमयू में बनी मज़ारों को हटाने के लिए जारी नोटिस पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये कदम धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है और मामले को जल्द निपटाने की अपील है। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वॉशिंगटन डीसी में गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि मिनियापोलिस में आईसी एजेंटों द्वारा गोली मारे गए व्यक्ति के पास हथियार थे और वह खतरा पैदा कर रहा था। नोएम ने मिनेसोटा की गवर्नर टिम वाल्स और मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्री की आलोचना करते हुए उनसे अपनी बयानबाजी पर पुनर्विचार की अपील की। लखनऊ ने 26 जनवरी के मौके पर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयारी कर ली है। कई प्रमुख इमारतों को सजाया गया है। खासकर विधानसभा को भव्य तिरंगे से सजाया गया। सुरक्षा और सजावट के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि राष्ट्रीय उत्सव धूमधाम से मनाया जा सके। गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा और एनसीआर में ठंड ने लोगों को चपेट में ले लिया है। मैदानी इलाकों में शुक्रवार की बारिश के बाद अचानक तापमान गिरा। देर रात से चल रही शीतलहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। मुंबई में पूर्व अभिनेत्री और साध्वी ममता कुलकर्णी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई नेता उन्हें एकजुटता का प्रतीक नहीं लगता। उन्होंने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ हत्या के मुद्दे पर क्यों झुक रहे हैं और क्या अखिलेश यादव के साथ जाकर ये हल होगा। मोदी नगर में दिल्ली मेरठ हाईवे NH-58 किनारे रात को स्कूटी सवार भाई बहन गंदे नाले में गिर गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। भाई को हल्की चोट आई जबकि युवती का इलाज जारी है। एसडीएम ने अस्पताल और स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा सुधार के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा की नामचीन हाईराइज सोसाइटी में तैनात दबंग सुरक्षा कर्मियों ने देर रात डिलीवरी बॉयज के साथ जमकर मारपीट की। उन्हें सड़क पर लिटाकर लाठी डंडों से मारा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू की। दिल्ली के शास्त्री पार्क में हुई फायरिंग में 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से सबूत जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 77वें गणतंत्र दिवस से पहले त्रिची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। सीआईएसएफ के जवान बम निरोधक उपकरणों और स्नीपर डॉग्स की मदद से सुरक्षा जांच में तैनात हैं। राजौरी और पूंछ के बीच NH-144 से को प्रोजेक्ट संपर्क के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने पुनः खोल दिया है। सड़क खुलने से दोनों जिलों के बीच यातायात और संपर्क बहाल हो गया। गणतंत्र दिवस से पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सुरक्षा बलों ने यात्रियों और स्टेशन पर रखरखाव की सतर्क निगरानी शुरू कर दी है। रूस ने कीव पर हवाई हमला किया जिसमें पावर ग्रिड को निशाना बनाया गया। लाखों घरों में अंधेरा छा गया है। हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई और 4 घायल हुए। रूस यूक्रेन को हाल की शांति वार्ता बेनतीजा समाप्त हुई। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में पुलिस ने ख्वाजा गरीब नवाज से आरोपियों के पास से 3 कारें और 4 मोटरसाइकिलें जब्त की है। डीआईजी सुमेन वर्मा के अनुसार 6 लोग गिरफ्तार किए गए जिनमें आयरन फायर और केजीएन जिम चेन के मालिक और ट्रेनर शामिल है। जांच जारी है। डिजिटल सबूत और जिम खातों की पड़ताल भी हो रही है। कटरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि स्कॉटलैंड को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह देने का निर्णय सोच समझ कर लिया होगा। उन्होंने बांग्लादेश की प्रतिक्रिया और स्थानीय लोगों की भावनाओं पर हुए असर का हवाला देते हुए आईसीसी के फैसले की सराहना की। बागडोगरा में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बीबीजी रामजी बिल और मनरेगा पर कहा कि उनका दल कोर्ट और संविधान का सम्मान करता है। उन्होंने ममता बनर्जी और उनके भतीजे पर आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ शर्तों और नियमों का उल्लंघन किया और भ्रष्टाचार को छुपाया।